नमस्ते बच्चों। बच्चों, जब बच्चे छोटे होते हैं तब माता पिता उनका ध्यान रखते हैं, पालन पोषण करते हैं, उनकी हर इच्छा हर जरूरत पूरी करते हैं, है ना। और जब यही माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तब उनकी जरूरत का ध्यान किसे रखना चाहिए? किन्हें उनकी सेवा करनी चाहिए? हाँ, उनके बच्चों को। आज मैं कहानी वाली नानी आपको एक ऐसे ही नवयुवक की कहानी सुना रही हूँ जिसने अपने माता पिता की सेवा में पूरा जीवन समर्पित कर दिया। बच्चों, ये कहानी एक पौराणिक कथा पर आधारित है और कहानी है श्रवण कुमार। सुनो बच्चों, ये कहानी पौराणिक युग की है। शांतनु नाम के एक ऋषि थे और उनकी पत्नी थी ज्ञानवंती। उनका एक पुत्र था श्रवण कुमार। श्रवण कुमार बहुत ही सरल, नेक और आज्ञाकारी था। ऋषि शांतनु श्रवण कुमार को शिक्षा देते थे, अच्छी अच्छी संस्कार दिए, और श्रवण कुमार अपने माता पिता का बहुत आदर करता था, स्नेह भी करता था। बच्चों, ये कहानी उस समय की है जब शांतनु और ज्ञानवंती बूढ़े हो चले थे। वे कमजोर हो गए थे, उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी। और श्रवण कुमार दिन रात उनकी सेवा किया करता था, उनके सुख दुख का ध्यान रखता था। ऋषि शांतनु और ज्ञानवंती अपने आप को ऐसे सेवा करने वाले पुत्र को पाकर बहुत भाग्यशाली मानते थे, बहुत गौरव महसूस करते थे। ज्ञानवंती कहती थी, पिछले जन्म में हमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तभी तो श्रवण कुमार जैसा बेटा मिला है। शांतनु भी कहते, ठीक कहती हो, हर एक के नसीब में श्रवण जैसा बेटा नहीं होता है। आज श्रवण है तो हम आराम से जी रहे हैं। वह अपनी खुशी बाद में सोचता है, पहले हम लोगों के बारे में सोचता है ना। और जब श्रवण कुमार ने यह सब सुना, तब उसने क्या कहा? उसने कहा, पिताजी, माँ, मैं ऐसा कुछ विशेष नहीं कर रहा हूँ। जब मैं छोटा था, मुझे आपकी जरूरत थी, तब आपने मेरा ख्याल रखा, मुझे पाला पोसा बड़ा किया। अब आपको मेरी जरूरत है, मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। सभी बच्चों को ऐसा करना चाहिए, है ना। आपकी सेवा करने में मुझे बहुत खुशी होती है। बचपन में आपने मुझे अच्छे संस्कार दिए, हर इच्छा पूरी की। अब मेरी बारी है। अच्छा बताइए, आपकी कोई इच्छा है? मैं जरूर उसे पूरी करने की कोशिश करूंगा। श्रवण की माँ ज्ञानवंती ने प्यार से श्रवण के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, हमें कोई कमी नहीं है, तुमने हमें हर सुख दिया है। हाँ, एक इच्छा है, पर मैं जानती हूँ वह तो अब अगले जन्म में ही पूरी होगी, रहने दो। श्रवण ने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, आप बताइए तो सही, मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करने की कोशिश करूंगा। श्रवण के बार बार कहने पर माँ ने कहा, बेटा श्रवण, अब हम दोनों बूढ़े हो गए हैं, अब हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। हाँ, जीवन के अंतिम दिनों में बस एक ही इच्छा है कि तीर्थ यात्रा कराएं, पर अब वह संभव नहीं है। हम देख भी नहीं सकते हैं और इतने कमजोर हैं कि चल भी नहीं सकते हैं। हम तो यहीं घर पर बैठे बैठे ही भगवान को याद कर अपना जीवन बिताएंगे। यह सुन श्रवण ने कहा, माँ, आप ऐसे क्यों सोचते हो? मैं जरूर आपको तीर्थ यात्रा करवाऊंगा, आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। फिर श्रवण कुमार सोचने लगा, मेरे पास इतनी दौलत तो है नहीं
कि मैं गाड़ी घोड़े का इंतजाम कर सकूं और माँ पिताजी को तीर्थ यात्रा पर ले जाऊं। माँ पिताजी देखने में चलने में असमर्थ है। क्या करूं, क्या करूं? सोचते सोचते एक उपाय सूझ गया और श्रवण खुश हो गया। उसने कहा, माँ पिताजी, अब 2-3 दिन में ही हम यात्रा के लिए निकलेंगे। कैसे? दोनों ने पूछा। श्रवण ने कहा, ज्यादा मत सोचिए, बस अब आप तैयारी कर लो। और सचमुच तीसरे दिन तीनों यात्रा पर निकल पड़े। बताओ बच्चों, कैसे गए? हाँ, श्रवण ने एक कावड़ बनाया। बच्चों, कावड़ क्या होता है, सुनो। श्रवण ने एक मोटी लकड़ी ली, उसके दोनों किनारों पर मजबूत रस्सी से 2 बड़ी टोकरियां लटका दी, एक आगे एक पीछे। एक टोकरी में किसे बिठाया? अपने माँ को, और एक में अपने पिताजी को। और उस लकड़ी को अपने कंधे पर ले चलने लगा। गांव, जंगल, नदी सब कुछ पार किया। हाँ, जहाँ जहाँ मंदिर देखता वहाँ उन्हें दर्शन करवाता, उन्हें मंदिर, मूर्ति सबका वर्णन सुनाता। अब शांतनु और ज्ञानवंती बहुत खुश थे। वे श्रवण की आंखों से जैसे भगवान को साक्षात देख रहे थे, उनका दर्शन कर रहे थे। वे हर समय श्रवण को दुआएं देते जाते थे। ऐसे जगह जगह दर्शन करते करते वे कहाँ पहुंच गए? अयोध्या। बच्चों, उस समय अयोध्या नगरी के राजा थे राजा दशरथ। राजा दशरथ वही थे जो श्री राम के पिता थे, भगवान राम के। शिकार में बहुत ही निपुण और शौकीन। राजा दशरथ शब्द भेदी तीर चलाया करते थे, यानी सिर्फ आवाज सुनकर उस आवाज की दिशा में लक्ष्य कर तीर चलाकर शिकार करते थे। वहीं अयोध्या के पास एक नदी बहती थी, सरयू नदी, और उसी के पास जो जंगल था, श्रवण वहीं अपने माता पिता को पार करा रहा था। तभी श्रवण के माता पिता ने कहा, बेटा श्रवण, बहुत प्यास लगी है, गर्मी लग रही है ना, गला सूख रहा है, थोड़ा पानी पिला दो ना। श्रवण ने तुरंत कावड़ नीचे रखा और पानी का कमंडल हाथ में लिया। देखा खाली है। उसने कहा, ओहो, ये तो खाली है। खैर कोई बात नहीं, पास ही सरयू नदी है, मैं अभी पानी भर लाता हूँ। और वह कमंडल यानी जग लेकर श्रवण कुमार नदी के तट पर चला गया। वहां झुका और पानी भरने लगा। तभी श्रवण के हाथ से पानी का जग छूट गया और श्रवण कुमार चीखता हुआ जमीन पर गिर गया। आ मालूम है बच्चों क्या हुआ? हुआ यह कि एक तीर श्रवण की छाती में घुस गया और खून बहने लगा। वह घायल हो गया। सोचने लगा, रे ये तीर कहाँ से आया? जंगल में इधर उधर देखा पर कोई दिखाई न दिया। असल में उस वक्त राजा दशरथ शिकार करने जंगल में आए थे। वे एक हिरण का पीछा कर रहे थे कि हिरण आंखों से ओझल हो गया, गायब हो गया। तभी उन्हें सरयू नदी के तट पानी पे हलचल होने की आवाज सुनाई दी। सोचा, आओ तो हिरण पानी पी रहा है, और आवाज का लक्ष्य कर तीर छोड़ दिया। पर बच्चों, नदी पर कौन था? हिरण नहीं, श्रवण कुमार। और वह तीर श्रवण कुमार को लगा। श्रवण कुमार की चीख सुनकर राजा दशरथ चौंक गए। अरे, ये तो कोई मनुष्य की चीख है, न कि जानवर की। किसे तीर लग गया, जाकर देखूं। और वे सरयू नदी की ओर भागे। वहां अपना तीर श्रवण के हृदय में लगा देखकर डर गए। अरे, ये क्या? मेरा तीर हिरण की बजाय इस युवक को लगा। तुरंत ही श्रवण कुमार को अपनी गोद में रखा। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ
और वे क्षमा मांगने लगे। हे युवक, तुम कौन हो? मुझे क्षमा करना। मैं तुम्हें नहीं घायल करना चाहता था, तीर नहीं मारना चाहता था। मैं तो हिरण का शिकार कर रहा था। तुम यहाँ जंगल में नदी के किनारे क्या करने आए थे? श्रवण कुमार ने कराते हुए कहा, अब लगता है मैं नहीं बचूंगा। हाँ, मैं अपने बूढ़े माता पिता के लिए पानी लेने आया था। और फिर इशारे से बताता है कि वहां पेड़ के नीचे वे बैठे हैं। उन्हें बहुत प्यास लगी। कृपा करके आप जाकर उन्हें पानी पिला दीजिए। हाँ, पानी पिलाने के बाद ही मेरे बारे में बताना, वरना मेरे बारे में सुनते ही वे पानी भी न पिएंगे। यह सुनकर श्रवण कुमार ने अंतिम सांस ली। यह देख दशरथ को बहुत दुख हुआ। भारी मन से वे पानी लेकर श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुंचे। सोचने लगे, ओह, ये मुझसे क्या हो गया, कैसा अनर्थ हो गया। इस युवक को अपने जीवन की चिंता नहीं, इस समय भी तकलीफ में भी अपने माता पिता के बारे में सोच रहा है। धन्य है सब युवक। हे भगवान, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। राजा दशरथ वहां आए और उन्होंने चुपचाप पानी पकड़ाया। किसे? ज्ञानवंती और शांतनु। दोनों नेत्रहीन होते हुए भी वो पहचान लेते हैं कि जो आहट हुई है, जो पश्चाताप हुई है, वह श्रवण कुमार की नहीं है। पूछने लगे, कौन हो तुम? तुम क्यों पानी लाए हो? हमारा पुत्र श्रवण कहाँ है? राजा दशरथ ने कहा, आप पहले पानी पी लीजिए, फिर सब बताता हूँ, लीजिए। पर वे नहीं माने। कहा, नहीं, पहले बताओ, फिर हम पानी पिएंगे। और विवश होकर राजा दशरथ को सब बात बतानी पड़ी। यह सुन दोनों जोर जोर से रोने लगे। हाय मेरा श्रवण, हाय मेरा श्रवण, तुमने उसे मार दिया। राजा दशरथ को बहुत अफसोस हुआ और वे बार बार क्षमा मांगने लगे। लेकिन दुखी पिता शांतनु ने दशरथ को श्राप दिया। कैसा श्राप? सुनो। कहा, जिस तरह मैं पुत्र वियोग में मरूंगा, इसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। इतना कहकर दोनों शांतनु और ज्ञानवंती ने श्रवण को याद करते करते अपने प्राण त्याग दिए। तो बच्चों, यह थी कहानी श्रवण कुमार की। बच्चों, आज भी हम इतने वर्षों बाद भी श्रवण कुमार को अपने माता पिता की भक्ति के कारण याद करते हैं। आज भी जब कोई अपने माता पिता की खूब सेवा करता है तो लोग क्या कहते हैं? हाँ, यह अपने माता पिता का श्रवण कुमार है। तो बच्चों, आप भी ऐसे ही श्रवण कुमार की तरह बनना, अपने माता पिता का आदर मान सम्मान करना, उनकी जरूरतों का इच्छा का पूरी ध्यान रखना जब उन्हें तुम्हारी जरूरत हो। हाँ, एक और शिक्षा मिलती है कि बिना लक्ष्य को देखे उसे भेदना कई बार गलती का पात्र बना देता है और अनचाहे हम दूसरों के दुख का कारण बन जाते हैं, जैसे दशरथ ने किया। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी श्रवण कुमार? हाँ, ऐसी और कई मजेदार कहानियां आप मेरे YouTube चैनल पर सुन सकते हो। सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबाना ताकि मेरी कोई भी कहानी मिस ना करो। कहानी अच्छी लगे तो लाइक बटन दबाना और कमेंट्स भी भेज सकते हो। यह कहानी आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। कैसे? शेयर बटन पर क्लिक कर। और अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।